पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की 248 रुपये 38 पैसे कीमत बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे बरकरार रहेगी। आपको आगाह किया जा रहा है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। पेट्रोल की 248 रुपये 38 पैसे कीमत बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं, तो ऐसे में वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे बरकरार रहेगी, तो ऐसे में हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर इजहार ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव भी एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी नस्ली बुनियादों पर अदम मसावत, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितनतुल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी की आमाजगाह बन चुकी है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। आर्मी चीफ ने कहा कि हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में स्पुर्द-ए-खां कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी सिविल हुकाम, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक वतन के दिफा में शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और ईमान को तक़वियत देती हैं। पाक फौज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है ISPR। तो ऐसे में नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं? अदलिया से साज़बाज़ करके एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। मुझे जेल में इत्तला मिली कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी। खान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? ज़रा मुझे ये बताएं, कोई एक मंसूबा बताएं, कोई उन्होंने कोई पब्लिक की वेलफेयर का वो काम किया हो। अदलिया के साथ उस ज़माने के जजेस के साथ साज़बाज़ करके वज़ीर-ए-आज़म को, एक वज़ीर-ए-आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। और मेरे ख़्याल बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इत्तला मिलती कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई वालों का जैसा रवैया है वैसी ही तैयारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी पीटीआई वालों के चेहरों पर लिखी हुई है। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। नॉर्मल तेल होगा तो राधा नाचेगी ना, जब होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल आपको ये बात कह रहा हूँ, आप उसका नोट कर लीजिएगा कि वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट, एहतजाज, गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लें। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना, वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। सिंध काबीना में रद्दोबदल, मुकेश कुमार चावला को काबीना में शामिल कर लिया गया है। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दिया गया है और ऐसे में वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम ने लाइव स्टाफ का कलमदान वापस ले लिया है। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताइएगा, सिंध काबीना में रद्दोबदल किया गया है? जी बिल्कुल, देखें, सिंध काबीना में तवील अरसे से रद्दोबदल की चेमगोइयाँ जारी थी, तमाम आज जो है सिंध काबीना में बिलाखिर तब्दीली जो है वो कर दी गई है। कलमदान तब्दील किए गए हैं। इस वक्त सिंध काबीना में 4 मुशीर 18 वजीर शामिल हैं, जबकि वजीर आला सिंध के 10 मोमिनीन खुसूसी भी हैं। इसके साथ साथ जो सिंध काबीना में तब्दीली हुई है उसमें मुकेश कुमार चावला एक बार फिर सूबाई काबीना में शामिल हुए हैं। मुकेश कुमार चावला को सूबाई वजीर से सिंध तैनात कर दिया गया है। मुकेश कुमार चावला को वजारत एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान जो है वो दिया गया है। दीगर वज़रा के कलमदान में भी जो है वो तब्दीली की गई है। शर्जील इनाम मेमन को, जो कि सिंध के सीनियर वजीर भी हैं, उनको ट्रांसपोर्ट और वजारत इत्तलात का कलमदान जो है वो उनके पास मौजूद रहेगा। ताम एक्साइज की जो मिनिस्ट्री थी वो जो है मुकेश कुमार चावला को सौंपी गई है। इसी तरीके से जो है सईद गनी के पास महकमा बल्दियात का कलमदान जो है वो मौजूद रहेगा। जाम खान शोरू के पास से भी वजारत आपाशी का कलमदान जो है वो मौजूद है। मोहम्मद बख्श महर को 3 वजारतों का कलमदान जो है उनके पास है। मोहम्मद बख्श महर के पास महकमा एंटी करप्शन, खेल और ज़राअत का कलमदान मौजूद है। इसी तरीके से मोहम्मद अली मलकानी से वजारत बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज का कलमदान ले लिया गया है। मोहम्मद अली मलकानी को महकमा लाइव स्टॉक का कलमदान दिया गया है। दोस्त मोहम्मद रायमू को सिंध काबीना में वजारत से हटाकर मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है, मुशीर मुकर्रर किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद आपका। वेलकम बैक। बात करेंगे पाक आर्मी का। दोसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़मीनी टीम ने तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया, महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर 2 गाड़ियों में दोसाई स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर दोसाई में फंस गए थे। मुसाफिरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी तौर पर हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम ने इंतहा सर्द और बर्फबारी के बावजूद ऑपरेशन जारी रखा और मुसाफिरों को कामयाबी के साथ बचा लिया गया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लाहौर समेत पंजाब में इस मौके पेश नज़र मजीद पाबंदियां। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरी के अलावा तमाम इस्लाह के स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हैवी ट्रैफिक और लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर और मुल्तान में रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक काम करेंगे। तमाम फैसलों का इत्तलाक 24 नवंबर तक होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा बरस जून से पहले ये बसेस सड़कों पर होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक के तदारुक के लिए कम अज कम 10 साला पॉलिसी बननी चाहिए। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट।
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا۔ آئندہ برس جون سے پہلے یہ بسیں سڑکوں پر ہوں گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی، سیلابی صورتحال اور بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کر رہے ہیں۔ عدالت نے اسموک کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ عدالت نے تجویز دی کہ حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ لینڈ ایکوزیشن پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ جب بیرون ملک سے واپس آئیں اسموک بارے لانگ ٹرم پالیسی پر بات کی جائے۔ کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 10 مرلہ کے گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازم قرار دیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے کہا کہ اسموک کے تدارک کے لیے 5 منصوبہ پر مشتمل لانگ ٹرم پالیسی عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق اسموک پر ہر صورت قابو پایا جائے گا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ اسموک کے حوالے سے بیجنگ ماڈل کو دیکھ کر عدالت کی معاونت کی جائے۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ایسے میں مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ جہلم، چکوال اور گوجر خان میں کلاؤڈ سیڈنگ کے نتیجے میں بارش، محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی۔ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی، جس سے جہلم اور گوجر خان چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی۔ ماہرین کے مطابق کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور پر بھی ہوں گے۔ بارش کی صورت برآمد ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق پاک فوج، ماحولیاتی تحفظ کے اداروں اور پنجاب حکومت کے اشتراک عمل سے مصنوعی بارش میں کامیابی حاصل کی گئی ہے، اور ایسے میں مریم نواز کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں، سائنسی ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ آپ کی محنت اور قابلیت سے صوبہ پنجاب نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے، مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ گزشتہ برس متحدہ عرب امارات کے تعاون سے مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا، اس بار 100% مقامی مہارت اور ٹیکنالوجی سے کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔